आज के हम वीडियो क्लास में हम क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम यूनिट 1 रियल्स नंबर्स वास्तविक संख्याएं आपको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर यूनिट 2 लेके आए हैं। यूनिट 2 और इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। इससे एग्जाम में हमारा 20 नंबर का पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली हमारा एक्सरसाइज 2 ही जो है यही बहुपद है। एक्सरसाइज जिसके अंतर्गत 3 भी आते हैं, एक्सरसाइज इसके अंतर्गत 4 भी आते हैं, यानी 2, 3, 4 ये तीनों मिला के क्वेश्चन लगभग 20 मार्क्स का पूछता है। तो हम इसको ध्यान देंगे किसमें क्या बोलता है। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि बहुपद है क्या। तो सबसे पहले कि बहुपद है क्या, तो बहुपद में हम बहुपद का डिफिनीशन जानेंगे। तो बहुपद का डिफिनीशन में कहता है कि बहुपद x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल ऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। पॉइंट ये रखना है, बहुपद उसे कहते हैं, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, बीजगणित है, तो बीजगणितीय बोल सकते हैं व्यंजक है जिसमें x के केवल ऋणात्मक घात, यानी x के जो पावर हो वो ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, उसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव। जैसे ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर पावर कितना है, 2 प्लस है, ये पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। बहुपद का पहचान है, ये एग्जाम में भी देता है, क्वेश्चन नंबर ये 2 मार्क्स का देता है। ऐसे भी कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद का परिभाषा आप ये दे सकते हैं, दूसरे भाषा में भी हम समझाएं, और नहीं तो क्वेश्चन ये देता है कि इनमें से बहुपद कौन है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव। तो पहले पॉइंट देखना है कि ऋणात्मक घात यानी पावर कभी निगेटिव नहीं चाहिए, दूसरी ऋणात्मक हो यानी निगेटिव नहीं हो, उसके बाद पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब है कि पूरा नंबर हो, 1 2 3 4 5 0 यानी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो, पूरा नंबर हो। पहला तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि पूरा नंबर होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि भिन्न के रूप में ना हो। जैसे देख रहे हैं यहाँ 3/2 ये भिन्न के रूप में, तो ये ध्यान रखिएगा कि x एक ऐसा चर बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल ऋणात्मक मतलब घात जो है ना ही भिन्न के रूप में होना चाहिए और ना ही निगेटिव होना चाहिए, यानी ना ही ऋणात्मक होना चाहिए, वही बहुपद कहलाता है। बस इतना में ही बहुपद आपका क्लियर है। दूसरे शब्दों में a1 a1x a2x² n के कोई व्यंजक बहुपद कहलाता है। बोल सकते आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो। यहाँ पर लिखा आरोही का मतलब या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम व्यवस्थित कर लेंगे, व्यवस्थित रहते हैं। हो सकता है व्यवस्थित नहीं हो, हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो दूसरे शब्दों में इस रूप में कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है, जहां a0 a0 a1 a2 a3 a4 इस तरह का जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर से कोई भी संख्या हो सकती है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी संख्या हो सकती है, ये वास्तविक संख्या। और जहां an बराबर इक्वल टू नॉट 0 मतलब बोल रहा है कि an यानी 0 का मान नहीं होना चाहिए, तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक, a0 a1 a2 an को बहुपद का गुणांक कहते हैं, यानी जो ये गुना में रहता है x के गुणांक, x² के गुणांक, x² के गुणांक क्या हुए a2, x के गुणांक क्या हुए a1, x का गुणांक क्या हुए an, इसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। और x के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। x के उच्चतम घात मतलब x में कितना सबसे, अगर y के रूप में तो y के उच्चतम घात देखेंगे, z है तो z के रूप में, मतलब उच्चतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 2x + 4 है, तो x के इसमें अधिकतम घात क्या है, कुछ नहीं तो क्या 1,
तो ये एक घात वाला बहुपद हुआ, जिसमें घातों की संख्या यानी पावर की संख्या एक हो उसे एक घातीय बहुपद, पावर की संख्या दो हो उसे दो घातीय बहुपद, जिसमें पावर की संख्या 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद, जिसमें 4 हो उसे चतुर्थ घातीय बहुपद। ये ध्यान देना है। तो ये घात के आधार पर हुआ। अब पदों की संख्या के आधार पर एक होता है, तो जिसमें एक पद हो यानी जिसे खाली रहे लिखा हो 3x, इसमें पद की संख्या क्या हो एक, तो एक पदीय बहुपद हुए। जिसमें दो पद एक है एक दो, चाहे निगेटिव रहे पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो पद, इसमें 1 2 3 है तो त्रिपद, ये 1 2 3 4 ये 4। मतलब घात के आधार पर बोले तो पावर देखना है, जिसमें अधिकतम घात वही घात बहुपद, और पद के आधार पर देखे तो गिनना है। तो इसे बोल सकते हैं एक घात, और कौन पद वाला बहुपद है द्विपदीय बहुपद, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितना 2 है। ये कौन है ये द्विघातीय बहुपद है, इसमें घातों की संख्या क्या 2 लेकिन पदों की संख्या, तो ये बहुपद है कि नहीं, सबसे पहले बहुपद है, क्योंकि इसमें पावर पूर्णांक है और ऋणात्मक नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। इसमें भी पावर पॉजिटिव है, इसलिए ये भी बहुपद है। ये बहुपद है या नहीं, ये भी है, क्योंकि देखते हैं पावर पॉजिटिव 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 है और भिन्न के रूप में भी नहीं है। तो ये त्रिघातीय, क्योंकि अधिकतम घात क्या है 3, लेकिन पदों की संख्या कितना है 4, तो ये 4 हो गया, पदों के हिसाब से 4 हो गया, चतुर्थ पदीय बहुपद। देखिए तो 4 नंबर कहता है कि x प्लस 1/x, यहाँ x है तो x, अब देखिए ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस पर पावर +1 है लेकिन इस पर पावर क्या -1, तो यहाँ ऋणात्मक हो गया। तो हम तो बताए थे कि बहुपद में निगेटिव नहीं होना चाहिए, जो पावर है निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसमें ऋणात्मक हो गया, इस कारण से ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि y पर पावर 3/2 है, तो पावर तो ऋणात्मक नहीं है, लेकिन ये जो पावर है हमारा ये भिन्न के रूप में, बल्कि पावर होना चाहिए पूर्णांक के रूप में, यानी 3 है तो 3 खाली, 2 तो 2 होना चाहिए, 5 तो 5, 6 तो 6, इस रूप में होना चाहिए। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है पूर्णांक नहीं है। अब 3x पर पावर 0 ये बहुपद है, तो ये कौन बहुपद है शून्य घात वाला बहुपद। इसमें क्योंकि इसमें घातों की संख्या क्या है 0, तो ये शून्य घात वाला बहुपद है, खाली निगेटिव नहीं होना चाहिए और पूर्णांक के रूप में पूर्णांक के मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, बस ये बहुपद कहलाते हैं। कुछ फॉर्मूला है अभी हमारा, उसके बाद हम एक्सरसाइज चलेंगे। तो कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² bx + c के शून्यांक है, तो यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² bx + c, मतलब इस बहुपद का शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये जांच करने में भी काम देगा हमारा। तब तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जहां b जो हो जाएगा x का गुणांक और a को कहा जाता है x² का गुणांक। x का गुणांक क्या b, माइनस फॉर्मूला में रहता है, तो x के गुणांक को b और x² के गुणांक क्या है a, इसलिए नीचे में लिखे x² का गुणांक, इसलिए शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a। फिर एक होता है शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा,
बराबर होता है सी बटा ए। सी हो गया हमारा अचर पद, ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी अचर पद, ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देख रहे हैं ये अचर पद, ये कांस्टेंट यहाँ रहते हैं 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रह सकते। ये अचर पद कहलाए और फिर ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे एग्जाम में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। इस पर से हिसाब देता है तो देता है। फिर कुछ फॉर्मूला और हम याद रखते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बहुत काम देगा, ये संबंध हम कंठन से रखिए। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप ये भी बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस देते हैं तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस देते हैं तो यहाँ माइनस। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ए भी हमारा अल्फा बीटा के रूप में उपयोग करेंगे तो उस समय काम देगा, यानी ए की जगह अल्फा हो जाएगा, बी की जगह बीटा, इस तरह से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस ए बी। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। फिर एक फॉर्मूला और हमारा है, यदि बहुपद के शून्यांक, शून्यांक का मतलब होता है वही जिसे x के रूप में समीकरण है तो x का मान निकालना शून्यांक होता है, जो मान निकालते हैं वही शून्यांक होता है। तो यदि बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो यानी हमारा शून्यांक दिया हो और बहुपद निकालना, तो बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी शून्यांक दे रहने पर बहुपद निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो आपका एग्जाम में इस सूत्र पर एक हिसाब आएगा और ये इस पर आएगा। कंफर्म में क्या आएगा 2.2 लग रहा होगा कि 2.1 नहीं बताया, 2.1 का भी आपको दे देगा क्योंकि ग्राफ है, समझ जाइए। उसका भी हम एक क्लास दे देंगे, एक क्लास में आप आराम से बना लीजिएगा। ऐसे आप उसको समझ के बना सकते हैं। देखिए 2.2 में कहता है, यहाँ से 2.2 3 सब कंप्लीट करेंगे तो कहता है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें। पहले शून्यांक निकालें, यानी x के रूप में तो x का मान निकलेगा, y है तो y, उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों, शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें कि यह सही है या गलत है। तो देखिए सबसे पहले बोला कि शून्यांक निकालें, तो सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या कर देंगे 0। शून्यांक निकालने के लिए बराबर 0 का उपयोग करते। अब देखिए ये 3 है, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस। अब ये प्लस है, ये जब स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रूट, और उस स्थिति में क्या होगा प्लस और माइनस, क्योंकि बहुपद में प्लस और माइनस दोनों रखना है इस तरह से, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर √3 का स्क्वायर भी करेंगे प्लस में तब भी 3 आएगा, और माइनस √3 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा 3 आएगा। इसलिए प्लस माइनस का उपयोग किया जाता है। यानी x का 2 मान निकल गया, एक √3 और एक माइनस √3, ये 2 निकल गया। तो अगर क्वेश्चन हमारा सिर्फ पूछता कि बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करे तो हमारा आंसर हो गया, यानी x का जो मान निकला वही हमारा होता है शून्यांक, या x का मान बोले तो ध्यान रखना है कि x का जो मान निकला यही हमारा शून्यांक हुआ।
लेकिन यहाँ जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा किसी को, ये अल्फा हो गया प्लस और बीटा के रूप में -3 हो गया। अब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। अब देखिए इस समीकरण को थोड़ा हम अगर व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 0x और -3 बराबर 0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, किसी रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए कि x² 0x और -3, तो 0 गुने x 0 x ही हो गया। अब इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a आना चाहिए। तो देखिए माइनस तो फॉर्मूला में, या यहां पर हम प्लस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए माइनस ये क्या होता है, ये जो b होता है x का गुणांक, तो x के गुणांक में क्या है 0, तो 0 है। x ये क्या होता है x² का गुणांक, तो x² के गुणांक में कुछ नहीं तो क्या है 1 आ गया। और इसको हम और समझना चाहते हैं तो x² यहां माइनस लिख देंगे और ये -0 × x, ऐसे में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। माइनस तो देखिए यहां पर माइनस फॉर्मूला में ही हो गया और x के गुणांक में फिर आ गया। तो इस तरह से हमारा चेक हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा जगह क्या है √3, बीटा जगह क्या है -3, तो √3 गुने 3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसको हम c/a बोल सकते हैं, क्योंकि c के जगह अचर पद हमारा -3, देखिए -3 है, यही होता है। x के गुणांक x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और c होता है अचर पद। क्योंकि समीकरण हमारा किस रूप में होता है x² bx प्लस c, तो c के जगह अचर पद -3 है, -3 आ गया, x a जो है a का गुणांक। तो इस तरह से हमारा जांच हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 नंबर 2 में देखते हैं। बराबर क्या 0 का उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए गुणनखंड की बात है, तो गुणनखंड का रूल क्या होता है, इस तरह से फर्स्ट एंड लास्ट को गुना किया जाता है कि ये 2 मतलब x² के गुणांक और अचर पद को गुना, तो 6 दूनी 12। अब 12 को इस तरह से 2 भागों में बांटिए कि बीच वाले संख्या आ जाए 8, तो 6 दूनी 12। हम लिख सकते हैं 6x और -2x और +6, क्योंकि देखिए 6 2 जोड़ने के बाद क्या आता है 8 भी आ रहा है और 6 दूनी 12, यानी गुना करने के बाद 12 आ रहा है और जोड़ने घटाने के बाद हमारा 8, यानी 6 2 8। अब हम यहां से 2x कॉमन लेंगे इस दोनों से, तो यहां क्या बचेगा x, यहां से 2x कॉमन हो गया तो यहां खाली क्या बच गया 2 × 6। इसमें क्या माइनस तो माइनस रह गया, माइनस तो माइनस ही रह जाएंगे, इसमें सिर्फ क्या कॉमन होंगे 2, तो x माइनस, देखिए यहाँ x ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस है, ये माइनस में था तो प्लस है, ये प्लस तो माइनस। अब गुणनखंड में ध्यान रखना ये दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए। अब x -3 और यहाँ क्या बच गया 2x - 2, ये दोनों में x -3 कॉमन बराबर 0। अब हम करते हैं जब x -3 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या निकल गया 3, फिर 2x - 2 बराबर 0, इसलिए 2x -2 उधर जाएगा, 2 से 2 खत्म, x बराबर कितना आ गया। तो यहाँ अल्फा की जगह हमारा क्या निकला 3 और बीटा की जगह क्या निकला 1, यानी अगर हमको पूछता कि शून्यांक निकाले तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है जांच, तो जांच के लिए वही करना है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह क्या है 3, बीटा की जगह 1, तो 3 1 4/1 यानी -b/a आना चाहिए। देखते हैं 4। अब देखिए इसको व्यवस्थित थोड़ा एक लगाव कर लेते हैं। देखिए
इसको क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ द्वितीय छो बराबर 0। अब ये 2 गुना इधर जाएगा भागा, तो एक्स स्क्वायर 4x + 3, इस तरह से हम समीकरण को लिख सकते हैं। अब देखिए x के गुना में -4, देखिए माइनस है तो माइनस है, और ये b के रूप में क्या है, -4। तो इसको हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, ये 4 है तो इसको हम इस तरह से इसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए -b/a हो गया, माइनस तो माइनस पहले फॉर्मूला में, और ये b क्या कहलाता है, x का गुना, तो x का गुना क्या है, -4, तो माइनस माइनस प्लस ही होंगे। और ये a x स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं तो क्या 1। अब एक चेक और करना है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल तो 3 और गुना में 3 होगा, बराबर c/a होना चाहिए। तो देखिए c माने अचर पद होता है, अचर पद हमारा +3 आ रहा है, और एक क्या है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। बाकी हम अगले वीडियो